नमस्कार आप सभी का। आप देख रहे हैं द इंडियन वाइट क्रो और मैं हूँ राज सिंह। जैसा कि मैं उपस्थित हूँ आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। भी एडमिशन है उसको मेरिट बेस्ड कर दिया गया है, किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। उसको लेके काफी दिनों से यहाँ पे प्रशासनिक भवन के सामने जो छात्र संघ के जितने भी तमाम छात्र हैं वो धरना दे रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। 18 दिन से इतनी तड़कती हुई धूप में छात्र बैठे हुए हैं, न इनके खाने की चिंता है न इनके पीने की चिंता है। तो प्रशासन किस प्रकार से विफल हो गया है आप देख सकते हैं। पिछले 18 दिनों से छात्र लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आइए इन बैठे हुए छात्रों से बातचीत करते हैं। तो भैया बताइए, कितने दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? लगातार ये लड़ाई हम सभी के 18वें दिन से चल रही है। आज 18वां दिन है और विश्वविद्यालय प्रशासन इतना तानाशाह हो गया है कि वह धरने के सामने से लगातार पैदल जा रहे हैं, लेकिन धरने पर आकर हमारी मांगों को सुनने का काम नहीं किया जा रहा है। हम उनको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अगर छात्र गांधी जी के तरीके से आंदोलन करना जानता है तो वही छात्र भगत सिंह की तरह क्रांति भी लिखना जानता है। आप लोगों की जो मांगे हैं वो कितनी मांगे हैं और कौन कौन सी मांगे हैं ये बताइए। हमारी 3 मांगे हैं। पहला मांग, विश्वविद्यालय विगत के वर्षों से लगातार एंट्रेंस प्रवेश जो लेता था वो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से लेता था। इस बार क्या है, विश्वविद्यालय प्रशासन मेरिट के आधार पर कर दिया गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि मेरिट पे कराने से ऐसे तमाम छात्र छूट जाएंगे जो गरीब तबके से आते हैं, गांव से आते हैं, शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, ऐसे सभी छात्र छूटेंगे। और लगभग इसमें 3 से 4 बोर्ड हैं जिनका मेरिट काफी अच्छा बनता है और यूपी बोर्ड से आने वाले स्टूडेंट छात्रों का कम मेरिट बनता है। रही बात मेरिट कम बनने का, यूपी बोर्ड का पैटर्न अलग है, सीबीएसई का अलग है। इस आधार पर विश्वविद्यालय छात्रों को किस प्रकार से अगर मेरिट से विश्वविद्यालय एडमिशन लेगा तो काफी ऐसे छात्र छूट जाएंगे। दूसरी मांग हमारी, विश्वविद्यालय पेड सीट होता है, विश्वविद्यालय में पेड सीट को 33% से बढ़ाकर 55% कर दिया है। और तीसरी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश शुल्क 300 से 400 रुपए बढ़ाकर 1100 से 1000 के लगभग कर दिया है। तो हमारी तीनों मांग है कि विश्वविद्यालय प्रवेश शुल्क वापस ले, पेड सीट की संख्या को यथावत बनाए रखे और मेरिट के आधार पर प्रवेश न लें। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये बताइए कि आप लोगों की बातों को कितने जल्दी सुना जाएगा? प्रशासन की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई है कि नहीं आई है? अभी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने के 18 दिन से बैठे हुए और विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। आज 18 दिन हो गए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के जू नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग ने पूरे विश्वविद्यालय में तालाबंदी का कार्यक्रम किया और प्रवेश सेल का पुतला भी फूका। अगर यही विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारी प्रतिक्रियाओं को नहीं मानती है, तो मैं और हमारे धरनारत सभी छात्री अब विश्वविद्यालय को हमेशा के लिए बंद करने का कार्य करेंगे। जब तक निष्कर्ष ना निकल जाए, जब तक हमारी मांगे पूर्ण ना हो जाए, तब तक विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन बंद रहेगा। तो अगर आप इस प्रशासनिक भवन को बंद कर देंगे और भी जो तमाम वो है वो सब कार्य बाधित नहीं होंगे? ये विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब छात्र ही विश्वविद्यालय में नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन क्या करेगा। विश्वविद्यालय में छात्र का रहना भी तो जरूरी है। आप विश्वविद्यालय में मेरिट पर प्रवेश करवा रहे हैं तो और तमाम संवर्ग के बच्चे कहाँ जाएंगे, जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं और भी छोटी जातियों के बच्चे हैं जो कम मार्क्स पाते हैं, 45% पाकर फर्स्ट कट ऑफ में अपना बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। आप अगर बीकॉम में एडमिशन अगर मेरिट पे करवाते हैं तो मेरिट पे फर्स्ट कट ऑफ का बच्चा कितना आएगा? 98%, 97%, 90 एबव। और 300 सीटें हैं विश्वविद्यालय की और हमको लगता है कि 85% जात और सारी की सारी सीटें भर जाएंगी, तो और तमाम बच्चे कहाँ जाएंगे। ऐसे हर प्रकार की विश्वविद्यालय में जो भी कोर्स है सबकी यही बातें रह चुकी हैं। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमएमएससी, एमकॉम, एमएफए, बीएफए, हर चीजों की यही चीजें रह गई हैं। इन्होंने अगले साल 2024-25 में विश्वविद्यालय में 33% जो कि पेड सीटें थी, इस बार इन्होंने दलाली और धांधली करते हुए 50% कर दिया है। तो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो जो 2060 रुपए बीए की फीस होती है वो 7500 रुपए कहाँ से देंगे।
जो 2060 रुपए गरीब बच्चा अपना गेहूं बेचकर पैसा लाता है, गरीब किसान का बच्चा, मजदूर का बेटा किसी से उधार लेकर अपना विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, वो 7,500 किससे लेगा। इस समय आप महंगाई देख ही रहे हैं कि किसी के पास, हमको लगता है कि कोई भी अगर गरीब परिवार का आदमी होता है कि 200-300 की नौकरी करता तो अपने बेटे को वो चाहता है कि यूनिवर्सिटी में भेजे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस क्या होती है, कम होती है। जब वही 2060 रुपए 7,500 में तब्दील हो जाएगी तो वो तमाम बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। हमारी मांगे जब तक पूर्ण नहीं होती है, हमारे धरनारत के सभी साथी, आज 18वां दिन है, हम लोग को 50 दिन भी अनिश्चितकालीन पर 100 दिन 200 दिन भी बैठना होगा, तो हम सभी साथी अनिश्चितकालीन धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे।